श्री कृष्ण की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, संत समाज की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, हमारे समस्त विद्वान भाइयों की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैं विनोद दुबे समस्त भाइयों को, समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा आप सबको आरोग्य रखें, आप सबको सुख समृद्धि प्रदान हो। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, आज के इस पंचम अध्याय में हम अपने भाइयों को भगवान की यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र प्रसारित करने चल रहा हूँ। आशा है हमारे भागवत प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस कथा का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। इसमें जो भगवान की लीलाएं बताई गई है उसे अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। यह प्रसारण आपके YouTube चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। आप लोग इस प्रसारण को देखें, इस कथा को सुनें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस कथा में किस प्रकार से और बदलाव हो, किस प्रकार से इसमें सुधार हो, कथा में क्या फेरबदल हो, हमारे विद्वान भाई, हमारे भागवत प्रेमी भाई अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। आपके सुझावों का हम हृदय से स्वागत करेंगे और जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन कमियों को मैं दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। बाकी आपकी जैसी कृपा। हरिओम, जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं कि तदांतर पूर्व मुख बैठे हुए बीड़ा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्करा करके, खुश होकर के अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद ने प्रश्न किया, नारद ने जो है बंधु प्रश्न किया कि हे महाभाग, हे व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अब क्योंकि आप खिन्न है ना, आप चिंतित है ना, अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है, खूब अच्छी तरह से, और जान भी लिया है क्या है। फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक जो है आप क्यों करते हैं? व्यास जी ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, सब बढ़िया है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट अभी नहीं है, खुश नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण कह रहे हैं कि मैं इसका कारण आपसे ही पूछता हूं। जो हमारी परेशानी है इसका कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृत पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप तो सब जानते हैं। आपके विषय में आपको जितनी जानकारी है उतना हमको कहाँ है। आपको जितनी जानकारी है उतनी हमको कहाँ है। आप तो कण कण जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप सूर्य की भांति
कह रहे हैं व्यास जी, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, जो खूबी है, उसे आप कृपा करके बताइए। जय जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी ज्ञान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान पवित्र मानी जाती है। मानस सरोवर के कमनीय कमल में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले, घूमने वाले भगवान चरण बिंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम में कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत है, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने वाले, बंधन से छुड़ाने के लिए समाधि के द्वारा अचिन्त्य भक्ति भगवान का लीलाओं का स्मरण कीजिए। हरि ओम, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से कह रहे, जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा रखता है, वह इस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूप के चक्कर में पड़ जाता है। और याद रखिए, उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोर से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसायुक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं, भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्व साधारण के हित की दृष्टि से बखान कीजिए, वर्णन कीजिए, बताइए। हरिओम, जय श्री कृष्ण। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके
भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भगवान परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व भी उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है, कौन सा फायदा उन्हें मिलता है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख, संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप भैया समय के फेरे से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाता है। किसी के चाहने से दुख थोड़ी मिलता है, दुख तो अपने आप मिल जाता है बंधु। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात का भी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु भय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ता नहीं है। जब एक बार पकड़ लेता है तब उसे छोड़ता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान की जो वंदना रहती है, जब वंदना करते हैं और कुछ समय बाद क्या करते हैं, उस चीज़ को बंधु त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का अगर आप चिंतन कर रहे हैं, भगवान की अगर आप आराधना करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, और जब चस्का लग जाएगा भगवान के प्रेम का, तो बातें अलग है। जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, वह भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वह इससे विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, फिर भी मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। जय श्री कृष्ण। ये व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए, हित के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, बखान कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है। इसी से मनुष्य का कल्याण हो सकता है और किसी से नहीं। कि भैया पूर्ण कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए, बखान किया जाए। हरिओम, जय श्री कृष्ण। हे मुनि, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि हे मुनि, पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मण की एक दासी का लड़का था। वह योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में जो है नियुक्त कर दिया गया था। मैं फिर भी बालक था, कह रहे कि मैं फिर भी बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता जो है नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे, यानी मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया, ग्रहण कर लिया।
उसमें जो प्रसाद लगे तो उसे मैं ग्रहण कर लिया, इससे मेरे सारे पाप जो है धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वह लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। हरिओम नारायण। हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला नारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ कि भगवान में मेरी रुचि हो गई। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, भगवान में मेरा प्यार हो गया, अनुराग हो गया, भक्ति हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चय हो गई। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में मैं तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुणों को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। मैं उनका अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप जो है नष्ट हो गए। हरिओम। जय श्री कृष्ण। उन लोगों की सेवा से भी पाप जो है बंधु नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से इन मुनि का जो है पाप नष्ट हो गया। ये कह रहे हैं ना कि अब चित्त के रजोगुण और तमोगुणों को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप जो है नष्ट हो गए, खत्म हो गए। भगवान की कथा में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, और जब तक श्रद्धा आपके हृदय में नहीं रही, कथा आपको अच्छी नहीं लगेगी, कथा में आनंद नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा, मिठास नहीं मिलेगी, मजा नहीं आएगा। इसलिए मिठास भी बड़ी ज़रूरी है। कह रहे कि मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे, मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गृहातम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प। हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, यही सबसे बड़ी औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, जिस चीज़ को खाने से अगर मान लीजिए रोग हो जाता है, प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यप सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, सारे चक्र डालने वाले हैं, फिर भी
जब वे भगवान को समर्पित सारी चीज़ें कर देते हैं, तब उनका कर्मपना ही जो अपने जीवन में कार्य किए रहते हैं गंदे, सब नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस कार्य को, उस कर्म के मार्ग में भगवान के अनुसार, भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते रहते हैं। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप भगवान वासुदेव को जो है नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है, इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनको भी जो है नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्रकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। हे ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, जब भगवान की आज्ञा का इस प्रकार मैंने पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान ज्ञान एवं और अपनी भवरूपा प्रेम भक्ति का दान किया। तब जो है भक्ति का जो है दान किया। हे व्यास जी, आपका ज्ञान जो है पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, बखान कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा जो है पूर्ण हुई है, पूर्ण होती है, पूर्ण होगी। जो लोग दुखों के द्वारा, मुसीबत के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है। और कोई तरीका नहीं, और कोई उपाय नहीं भैया। यही भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान की वंदना, भगवान की आराधना, इसी से जो है उनकी परेशानी, उनका दुख जो है समाप्त किया जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। और कोई साधन नहीं बंधु हमारे हिसाब से, नहीं तो मनुष्य परेशान रहेगा। तो ये तो था 5वां अध्याय, हमने इस प्रसारण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रसारित किया। अब 6ठे अध्याय में नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग हम आपको अगले एपिसोड में, अगले भाग में मित्रों जो है सुनाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। और हमारे बताने में, हमारे बोलने में, हमारे कहने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई दोष हो, तो हमारे विद्वान भाई हमें क्षमा करेंगे। आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म के क्षेत्र में गृहस्थ आश्रम में रह करके धर्म का कार्य कर रहा है, धर्म का सहयोग कर रहा है।
तो सेवा परमो धर्मः, संसार में सेवा भी बंधु बड़ा अच्छा कार्य है। मनुष्य को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। हम भगवान की सेवा करें, अगर भगवान की हम चर्चा करें तो मान लीजिए भगवान ही की सेवा कर रहे हैं, अगर भगवान की कथा कह रहे हैं, भगवान का चरित्र कह रहे हैं, तो आप यह समझिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी, हमारे भाई लोग श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ भगवान की चर्चा करें और अपने जीवन को धन्य करें। तो साथियों, आज का प्रसारण हम यहीं पर इसी वीडियो के माध्यम से संपन्न करता हूं। आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम को देखने के बाद अपना विचार हमारे YouTube चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके विचारों का हृदय से स्वागत करता हूं। और साथियों, अगर हमारा कार्य धर्म की चर्चा, मानवता से संबंधित जो तमाम कार्य मैं करता हूं, अगर हमारे भाइयों को अच्छा लगे तो हमारे भाई लोग, अगर उनका ज़मीर, अगर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण की आप में भक्ति है, आप उनको मानते हैं, आप में उनका अनुराग है, आप में उनका विश्वास है, आप उनको सब कुछ मानते हैं, तो निश्चित तौर पे आप हमें सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमें वही लोग सपोर्ट करेंगे जिनको भगवान की भक्ति में प्रेम है, विश्वास है। तो आप लोग देखिए, और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप लोग जुड़िए, धर्म के क्षेत्र में भगवान की सहायता कीजिए हमारे साथ साथ। मैं अपने भाइयों से ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। तो आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते। समस्त भाइयों को हमारा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण। भगवान